Hello students, welcome to your English class. Today in this video we will see grammar portion use of if and unless. आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग unless in place of if, या फिर इसके अपोजिट कि रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग if in place of unless, यानी कि unless की जगह पर if लगाकर सेंटेंस को बनाओ या if की जगह पर unless यूज करके सेंटेंस को आप बनाएं. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको जैसे कि पहले से ही पता है कि इफ का क्या मतलब है, यदि, और अनलेस इज इक्वल टू, आपको याद रखना है अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट. अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है इफ नॉट, यदि नहीं. ये आप याद रखेंगे कि इसमें ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ है, ये नहीं के सेंस को ही शो करता है. और जब आप इफ की जगह पर अनलेस या अनलेस की जगह पर इफ लगाकर आप कोई भी सेंटेंस को रीराइट करते हैं या आपके एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तब आपको ये याद रखना है कि नॉट प्लेज अ स्पेशल रोल इन दिस टॉपिक. जो नॉट है इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस सेंटेंस को रीराइट करने के लिए. इफ की जगह अनलेस है, अनलेस की जगह इफ लगाकर लिखने पर. हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अनलेस in place of if. Rewrite the following using unless in place of if. In place of मतलब के जगह पर, किसकी जगह पर, if की जगह पर क्या लिखना है आपको, unless लिखना है. ठीक है. और if का मतलब क्या है, यदि, और unless आप याद रखेंगे unless is equal to if not. एग्जाम्पल देखेंगे. see your first example. If you work hard, you will pass. If you work hard, you will pass. यदि आप कठिन काम करते हैं या परिश्रम करते हैं, you will pass, आप पास हो जाएंगे. एक जनरल सा सेंटेंस है. यदि, if आपको याद रखना है, if का मतलब क्या है, यदि. अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीराइट यानी कि पुनः लिखें, फिर से लिखें. क्या करके, if की जगह पर, in place of if की जगह पर अनलेस लगा करके. तो क्या हम केवल इफ की जगह पर अनलेस लिख देने से हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट? नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट नॉट. ये नॉट वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए. तो आपको बनाना है ये आंसर कैसे, कि इफ की जगह आप जब अनलेस लिखेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि अनलेस का क्या मतलब है, इफ नॉट. अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और अनलेस का मीनिंग क्या है, इफ नॉट. तो यदि आपने इफ की जगह पर अनलेस लिख दिया है और आपका क्वेश्चन सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड, आपने लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड, दोनों तो बिल्कुल अलग हो गया सेंस में. इफ यू वर्क हार्ड यदि आप कठिन काम करते हैं, और अनलेस यदि आप नहीं करते हैं, यदि आप कठिन काम नहीं करते हैं, तो सेंटेंस तो बिल्कुल मीनिंग के अपोजिट हो गया. अब आपका जो सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है, यू विल पास, यदि आप लिखते हैं यदि आप कठिन काम नहीं करते हैं, यू विल पास, नॉट यदि नहीं लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या आपका आंसर करेक्ट है? नो, इट इज नॉट करेक्ट. तो while rewriting the sentence using unless in place of if, you have to remember the use of not, कि आपको not हटाना है या लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है according to the question sentence. इसमें एक छोटी सी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2. अब सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 क्या है, आपका जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है इफ़ या अनलेस वाला, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. 2 पार्ट में डिवाइडेड बोलने का सेंस ये है कि बीच में एक कॉमा रहता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें क्लॉज बनता है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का सेंटेंस होता है ये. तो ये 2 सेंटेंस का एक प्रकार से आप कह सकते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इसलिए आप इसको सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 कह सकते हैं. तो आपको इसको चेंज करते वक्त ये देखना है कि आपको नॉट लगाना है या नहीं लगाना है या हटाना है. तो आपने जैसे ही यहाँ पर इफ़ की जगह अनलेस किया, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था सेंटेंस का वो क्या हो गया, इफ़ यू डू नॉट वर्क का जैसा मीनिंग निकल रहा है इसका. जब आप अनलेस लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यदि आप नहीं करते हैं. जैसे आपको पहले बताया गया कि अनलेस का क्या मीनिंग है, इफ़ नॉट. तो यहाँ इफ़ नॉट हो गया, तो क्या फिर यू विल पास होगा? नो, यू विल नॉट पास. आपको ये नॉट ऐड करना है. और नॉट कैसे ऐड करना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाते वक्त, ऑल ऑफ यू नो दैट, कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है. तो आपने यहाँ नॉट किया. अब आपका आंसर एक करेक्ट बना कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास.
अब सेकेंड एग्जाम्पल में ऑलरेडी यहाँ पर डू नॉट लगा हुआ है, देखेंगे आप। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, दोनों ही सेंटेंस में नॉट नॉट है। तो यदि आप कठिन काम नहीं करते हैं, फिर आपका सेकंड पार्ट सेंटेंस है क्या है, यू विल नॉट पास। ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, यदि आप काम नहीं करते हैं पास नहीं होंगे। इसी को आपको अनलेस लगाकर लिखना है। आपको कहाँ अनलेस लिखना है, जहाँ इफ़ लिखा है वहीं अनलेस लिख दिया आपने, बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ की जगह अनलेस लिखा, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ये डू नॉट आपने क्यों हटाया ये डू नॉट? बिकॉज अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, तो ये नॉट तो हो गया, अगेन आपको नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, दोनों का सेम मीनिंग है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप काम नहीं करते हैं, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप काम नहीं करते हैं, यू विल नॉट पास, सेम मीनिंग इज देयर। सो अब ये डू भी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है इसलिए डू नॉट एक साथ हट जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसलिए डू नॉट एक साथ हटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, unless you come to me, sorry, question sentence is if you come to me I will help you. Question sentence is if you come to me I will help you. Again आप if की जगह unless लिखेंगे, unless you come to me। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, if not, यदि आप नहीं आते हैं। और आपके क्वेश्चन सेंटेंस में सेकंड पार्ट क्या है, आई विल हेल्प यू, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? नहीं। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपने नॉट ऐड किया क्योंकि इसका मीनिंग अब क्या हो गया, इफ नॉट। तो यू हैव टू रिमेंबर द यूज ऑफ नॉट। नॉट प्लेस अ स्पेशल रोल इन दिस यूज ऑफ इफ और अनलेस। जब भी आप रीराइट करते हैं सेंटेंस को इफ या अनलेस लगा करके लिखना है तो नॉट का एक स्पेशल रोल होता है। यहाँ पर आपने कुछ एग्जाम्पल देखे कि इफ की जगह पर अनलेस कैसे यूज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनलेस की जगह पर इफ अब लिखना है। आपको क्वेश्चन एक और तरीके से आता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह पर क्या लिखना है, इफ। और आपको क्या पता है कि अनलेस का मतलब क्या है, इफ नॉट। ये आपको याद रखना है तो आपका आंसर रॉन्ग होने के चांसेस कम रहेंगे। अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, ये एक नेगेटिव वर्ड है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, यदि नहीं, इफ नॉट, ये आपको याद रखना है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको याद रखना है कि अनलेस जब इफ नॉट है तो आपको जो इसका सेकंड पार्ट है, कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है, उसमें कोई विशेष चेंज नहीं करना है क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको दिया हुआ होता है। दूसरा सेंटेंस, ये पहला पार्ट, कॉमा के पहले वाला, कॉमा के बाद वाला, तो आपको दूसरे सेंटेंस को चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जैसे नॉट हो या ना हो, सेकेंड पार्ट में नॉट हो या ना हो, आपको क्या करना है, अनलेस का मतलब इफ नॉट हो गया, मतलब ये सेंटेंस सेम मीनिंग निकल रहा है, तो आपको सेकंड पार्ट में चेंज नहीं करना होता। तो आंसर आपका क्या बनेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप अनलेस को क्या कर दीजिए, इफ नॉट कर दीजिए। अब ये डू कहाँ से आया, यू वर्क हार्ड, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। जब आप इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव बनाते हैं तो ये डू की ज़रूरत पड़ती है आपको, डू डस्ट की। तो यहाँ पर यू के साथ डू इसलिए लगा हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए। तो आपका आंसर क्या बना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट गेट सक्सेस। आप सेकंड पार्ट वैसे का वैसे ही उतारेंगे, आपका सेंस दोनों सिमिलर है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। इफ नॉट, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे आप इसी तरीके से, अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट। यदि आप ऑनेस्ट नहीं हैं यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट। आपका ये क्वेश्चन सेंटेंस है। आंसर में आप लिखेंगे अनलेस की जगह पर इफ। इतना करने से बस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट।
तो इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट, आर कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में ही था, आर के बाद आपने नॉट लगाया। जैसे कि यहाँ पर डू कहाँ से आया था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए आपने ऐड किया, लेकिन बाकी सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप उसी के बाद नॉट लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गेट रेस्पेक्ट। तो आपने सेकंड पार्ट में अगेन कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि आपने इसको वही सेंस में रखा है, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू विल मिस द ट्रेन। अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू विल मिस द ट्रेन। यदि आप टैक्सी नहीं लेते हैं, यदि आप टैक्सी नहीं लेते हैं तो यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन मिस कर देंगे। अगेन अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, आपने अनलेस जहाँ लिखा है वहीं इफ लिखा, लेकिन आपको इफ नॉट लिखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, इफ यू डू नॉट टेक अ टैक्सी, कॉमा सेकेंड पार्ट आप एज इट इज उतारेंगे, यू विल मिस द ट्रेन। डू अगेन आपको पता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको नेगेटिव बनाने के लिए, तो यू डू नॉट टेक अ टैक्सी। तो इन दिस वे यू कैन रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ और अनलेस। रिमेंबर दैट कि नॉट का एक स्पेशल रोल है इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए, चाहे आप अनलेस की जगह इफ लगाएं या इफ की जगह अनलेस लगाएं। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।